नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस की थी, जो कि 19 अप्रैल 2017 से में आई थी। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो कि सिविल अपील नंबर 5369 ऑफ 2017 जो कि अराइजेस हुई थी जो स्पेशल लीव पिटीशन सिविल से 34653 ऑफ 2016। इसमें अपीलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट का ये केस है। तो इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक 1970 की एक जजमेंट थी, 1970 की जो जजमेंट थी, जो कि टाइटल था कुलभूषण कुमार वर्सेस राजकुमार एंड अदर, उस पर रिलायंस किया था। तो अक्सर क्या होता है कि जो मेंटेनेंस के केसेस होते हैं, कई बार जो फैमिली कोर्ट्स है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वो हस्बैंड के जो मेंटेनेंस के जो केसेस होते हैं, हस्बैंड के ऊपर जो मेंटेनेंस के केसेस लगाए जाते हैं, तो कई बार एक्सेसिव जो है वो अवार्ड कर देती है, एक्सेसिव मेंटेनेंस अवार्ड कर देती है। मान लीजिए किसी की सैलरी 20,000 है, तो कई बार 10,000 12,000 तक की अवार्ड कर देती है। अब मेंटेनेंस कितनी अवार्ड होनी चाहिए वो इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है, क्योंकि इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1970 की एक जजमेंट थी, उस पर रिलायंस दिया था और इसमें बताया था कि जो हस्बैंड की जो नेट सैलरी है, नेट सैलरी में वो आती है जो इनकम टैक्स की डिडक्शंस होने के बाद और जीपीएफ की डिडक्शंस होने के बाद जो नेट सैलरी जो बनती है, उसका जो 25% तक ही वो है मेंटेनेंस के मतलब दायरे में आता है। ऐसा ही इस जजमेंट में देखने को मिला है। तो एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जो कि एक जजमेंट उसमें बताया गया था कि एक जजमेंट थी, एक ऑर्डर था माननीय सुप्रीम कोर्ट की। तो उसमें हस्बैंड की जो सैलरी थी 34,000 समथिंग थी, 34,500 कुछ थी, और उसमें ईएमआई जो है वो 25,000 का दिया जाता था या 24,000 समथिंग का दिया जाता था। तो उसमें माननीय एक ट्रायल कोर्ट ने जो है 10,000 रुपए की मेंटेनेंस थी वो अवार्ड करती थी। उसमें कहा था कि जो मेंटेनेंस है, जो हस्बैंड ने कहा था कि जो टोटल जो सैलरी इन हैंड सैलरी जो है 9,000 आती है और 10,000 जो है वो अवार्ड कर दी गई है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 10,000 की जो मेंटेनेंस थी उसको रिड्यूस करके 5,000 की जो मेंटेनेंस थी उस पर कर दिया था। तो ऐसा ही इस जजमेंट में हम देखने को मिलेगा कि कितना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो थोड़े से हम इसके फैक्ट्स को देख लेते हैं। और ये जजमेंट जो है, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है, एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, ये बाइंडिंग होगी सारी हाई कोर्ट्स के ऊपर और फैमिली कोर्ट्स और सारी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स के ऊपर, और एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। तो इसमें एक इस जो क्वेश्चन है, जो लीगल एस्पेक्ट का है, जो क्वेश्चन का कि नेट सैलरी के ऊपर, नेट सैलरी का जो 25% है वो भी एप्लीकेबल होगा सारी कोर्ट्स के ऊपर। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को थोड़ा समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था और किस जो लीगल प्रिंसिपल्स क्या सेटल्ड किए गए थे। तो इस जजमेंट में हम देखने को, आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं। तो देखिए, ये थी एक अपील थी, जो एक ऑर्डर आया था हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता की, जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, वो ऑर्डर आया था 15 सितंबर 2016 को आया था। वो सो एंड सो नंबर केस था, जो एक रिव्यू एंड ऑर्डर था। तो मींस एक पिटीशन का जो रिव्यू पिटीशन थी वो फाइल की गई थी। रिव्यू पिटीशन में जो ऑर्डर आया था उसको चैलेंज किया गया था स्पेशल लीव पिटीशन सिविल द्वारा, सिविल माने सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक हाई कोर्ट के जो रिव्यू पिटीशन में जो ऑर्डर आया था, रिव्यू ऑर्डर था, उसको चैलेंज किया था। उस ऑर्डर में क्या बताया था वो देखते हैं। ये एप्लीकेशन जो फाइल की थी पहले, मींस रिस्पोंडेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी सेक्शन 25(2) के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, और उस ऑर्डर को रिव्यू किया गया था। और उसमें रिव्यू ऑर्डर में क्या गया था, जो मेंटेनेंस थी 16,000 रुपए पर मंथ की, उसको बढ़ा के
23,000 रुपए पर मंथ कर दिया था। तो मींस जो अपीलेंट है वो एक हस्बैंड है और रिस्पोंडेंट जो है वो वाइफ है, और एक वाइफ ने एक रिव्यू पिटीशन डाली थी तो कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया था कि माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट ने 16,000 रुपए की जो मेंटेनेंस थी उसको एक्सीड करके मींस इनहेंस करके बढ़ा के 23,000 रुपए पर मंथ कर दिया था। अब पार्टीज क्या बताया कि काफी सेवरल राउंड्स ऑफ लिटिगेशन, पार्टीज के बीच में कई लिटिगेशंस हुई थी। बैकग्राउंड जो है कोर्ट ने थोड़ा सा डिस्कस किया है इसमें कि मैरिज जो थी पार्टीज की वो 1995 में हुई थी, हिंदू मैरिज, हिंदू राइट्स के हिसाब से, कस्टम के साथ, और एक मेल चाइल्ड था वो मैरिज से बाउंड हुए थे और जो कि अब कॉलेज एजुकेशन कर रहे हैं और अब जो है वो मेजर हो चुके हैं, कॉलेज मींस 18 साल से अबव हो चुके हैं, कॉलेज की जो एजुकेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर बताया कि चाइल्ड के बर्थ होने के बाद रिस्पोंडेंट जो है वो पेरेंट्स के घर में ही रही थी और अपीलेंट हस्बैंड ने कई बार रिक्वेस्ट की थी रिस्पोंडेंट को कि मैट्रिमोनियल हाउस में आ जाओ सो एंड सो जगह पे, लेकिन वो आने के बजाय वो अपने मैट्रिमोनियल हाउस में आने के बजाय वो मतलब हस्बैंड की रिक्वेस्ट करने के बाद मतलब रिक्वेस्ट को उन्होंने नहीं फॉलो किया और रिस्पोंडेंट जो है, रिस्पोंडेंट ने, वाइफ ने ये इंसिस्ट किया कि अपीलेंट हस्बैंड जो है वो उनके फादर के घर पे आ जाए, मींस जो फादर का जो प्लेस है वहां पर आकर शिफ्ट हो जाए। मींस अपीलेंट ने मतलब जो वाइफ ने कहा कि वो मैट्रिमोनियल हाउस में नहीं ज्वाइन करना चाहती, बल्कि अपीलेंट को सलाह दी कि वो जहां उनके जो फादर रहते हैं उस प्लेस पे आके वो शिफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर अपीलेंट जो हस्बैंड है उन्होंने एक सेक्शन 9 की एक एप्लीकेशन थी वो फाइल की, जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की एक एप्लीकेशन होती है, जिसमें कोई भी स्पाउस चाहे वो एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में या एडीजे की कोर्ट में फाइल कर सकते हैं कि इंसिस्ट कर, अपोजिट पार्टी को इंसिस्ट कर सकते हैं कि आकर उनके साथ रहें। तो एक कॉन्जुगल राइट्स की एक एप्लीकेशन थी जो फाइल की थी मैट्रिमोनियल सूट सो एंड सो को। समन जब हुआ, अब समन होने के बाद रिस्पोंडेंट की जो वाइफ है, रिस्पोंडेंट वाइफ जो है, उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च कर दी 498 के अंदर और 406 के अंदर अपीलेंट और उनके पेरेंट्स के ऊपर, अपीलेंट और उनके पेरेंट्स के ऊपर एक एफआईआर लॉन्च कर दी और पेरेंट्स को बेल मिल गई, एंटीसिपेटरी बेल मिल गई सेशन जज कोर्ट से। और इसके बाद वाइफ ने एक मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया 125 सीआरपीसी के अंदर अपीलेंट हस्बैंड के अगेंस्ट में, और मेंटेनेंस अपने लिए और उनके माइनर सन के लिए। तो मींस 498 का केस लगा दिया पहले, 498 406 का, फिर 125 सीआरपीसी का केस लगा दिया। और अब यहाँ पे क्या हुआ, 10 अगस्त 2000 को एडीजे ने, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने, एक डिक्री थी वो हस्बैंड के फेवर में कर दी, लेकिन यहाँ पर रिस्पोंडेंट ने कोई रिकॉन्साइल नहीं किया बल्कि अपील फाइल कर दी डिग्री के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया एक 24 मई 2001 को एक इंटरीम अरेंजमेंट दे दी कि एक अपीलेंट को डायरेक्शन दी कि वो पेरेंटल होम में जाएं, मींस रिस्पोंडेंट के घर में जाएं और वाइफ को लेकर आएं और चाइल्ड को भी लेकर आएं और एक कुछ नेसेसरी अरेंजमेंट करें ताकि वो वाइफ और चाइल्ड को सेपरेटली रख सकें फ्रॉम दिस, मतलब पेरेंट्स के घर से सेपरेट कर सके एक फर्स्ट फ्लोर पे, मींस मैट्रिमोनियल हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे रखने को कहा उनको। इंडियन हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि वाइफ को जाके लेकर आए, बच्चे को लेकर आए, पेरेंट्स से अलग करें और फर्स्ट फ्लोर पे जाकर रहे। लेकिन उसके बाद इंटरीम अरेंजमेंट थी वो रिकॉल कर दिया, उस अरेंजमेंट को रिकॉल कर दिया क्योंकि ऐसे में भी इंटरीम अरेंजमेंट भी वर्क काम नहीं किया और अपील जो थी वो वाइफ की वो अलाउड कर दी। मींस रेस्टिट्यूशन का केस जो था पहले हस्बैंड के अगेंस्ट में फेवर में गया था, वाइफ ने जो है अपील फाइल कर दी थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी हस्बैंड को कि अपने वाइफ को लेकर आए, बच्चे को लेकर आए और पेरेंट्स से अलग करें और फर्स्ट फ्लोर पे दें, लेकिन उसको रिकॉल कर दिया इस ऑर्डर को बाद में, क्योंकि और अपील जो थी वाइफ की वो अलाउड कर दी। मींस रेस्टिट्यूशन का केस जो है वो डिसमिस हो गया अपील फाइल करने के बाद। फिर इसके बाद रिस्पोंडेंट वाइफ ने एक मैट्रिमोनियल सूट था वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में डायल किया अपीलेंट हस्बैंड के केस में सेक्शन 10 के अंदर, कि वो जुडिशियल सेपरेशन थी। सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट का जो बना हुआ है वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए बना है, तो उन्होंने सेक्शन 10 का वो फाइल किया। अब यहाँ पर अपीलेंट ने रिटन ऑब्जेक्शंस फाइल किए और एलिगेशंस को डिनाई किया, लेकिन हेयरिंग को अटेंड नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि वो हेयरिंग कोर्ट प्रेमिसेस से पहले जब जा रहे थे तो कुछ जो रिस्पोंडेंट वाइफ ने कुछ आदमी, कुछ सम मेंस ने, मतलब कुछ लोगों ने उसको मैन हैंडल किया जो कि रिस्पोंडेंट वाइफ की साइड से थे। आप यहाँ पे बताया कि एक्स पार्टी डिग्री थी जुडिशियल सेपरेशन की, वो वाइफ को दे दी गई। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि परमानेंट एनिमोली भी जो है वो ऑर्डर कर दी गई सेक्शन 25 के अंदर,
और रिस्पोंडेंट वाइफ को कहा कि रिस्पोंडेंट वाइफ को दे दी गई, जिसमें 2,500 रुपए पर मंथ का जो है फिक्स किए गए और 2,000 रुपए माइनर सन के लिए फिक्स किए गए। तो मीन्स जो सेक्शन 10 की जो एप्लीकेशन थी वो वाइफ की अलाउ कर दी और एलिमोनी भी वाइफ को दे दी कि 2,500 रुपये पर मंथ जो उनको 2,000 रुपये बच्चे को मिलेगी। मीन टाइम जो थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने हस्बैंड और उनके पेरेंट्स को एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, और जो डाउरी हरासमेंट का जो केस फाइल किया था 498 का, उससे उनको बरी कर दिया। अब यहाँ पर भी वाइफ जो है उन्होंने एक्विटल ऑर्डर को भी चैलेंज कर दिया और रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल कर दी हाई कोर्ट में, जो कि खारिज कर दी गई, डिसमिस हो गई। उसके बाद भी मींस हस्बैंड बरी भी हो गए, फिर उस ऑर्डर को चैलेंज किया लेकिन हाई कोर्ट में वो डिसमिस हो गई। अब यहाँ पर हस्बैंड ने एक डिवोर्स पिटीशन थी वो सूट नंबर 2007 में फाइल किया था और सूट रीनंबर्ड हुआ सूट को 2010 में। फिर सेक्शन 13 सब पार्ट 1 IA के अंदर जो कि क्रूरल्टी का सेक्शन है उस आधार पे एक डाइवोर्स की याचिका थी वो फाइल की, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। और डाइवोर्स पिटीशन में वाइफ ने एक परमानेंट एलिमोनी की एप्लीकेशन फाइल कर दी सेक्शन 25 के अंदर। और अब यहाँ पर एक ऑर्डर आया 19 मई 2006 का, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने जो मेंटेनेंस थी वो उसको बढ़ा दिया, 8,000 रुपये पर मंथ कर दिया। और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने एक अमेंडेड एप्लीकेशन फाइल की सो नंबर में अंडर सेक्शन 25 सब पार्ट 2 के अंदर, जो उसकी मॉडिफिकेशन होता है, अल्टरेशन होता है ऑर्डर का, तो उसके ऊपर अंदर एक एप्लीकेशन फाइल की और उसमें मेंटेनेंस के लिए, एनहेंसमेंट के लिए जो है प्रेयर की, उसमें मांगा कि 10,000 रुपये पर मंथ उनके लिए और 6,000 रुपये माइनर सन के लिए। एप्लीकेशन थी वो अलाउड कर दी और मेंटेनेंस थी, अब चूंकि वो 10,000 और 6,000 मांग रही थी, 16,000 रुपये मांग रही थी, लेकिन एप्लीकेशन अलाउ कर दी और 6,000 रुपये जो है ईच के लिए ऑर्डर की, मीन्स 12,000 रुपये तक की जो है 16,000 मांग रही थी और लेकिन वो जो एप्लीकेशन थी वो 12,000 रुपये 6,000 रुपये जो है वो अवार्ड कर दी। अब इसके बाद वाइफ ने इस यहाँ पर भी चुप नहीं रही, उन्होंने फिर आगे रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल की अंडर आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर हाई कोर्ट में फाइल की और उससे एग्रीवेट होके, मतलब उस ऑर्डर से एग्रीवेट हुई थी। और जो कि अब जब जो पिटीशन थी वो पेंडिंग थी, तो जो मैट्रिमोनियल जो सूट जो फाइल किया था वो डिक्रीड हो गई थी, मींस जो डिवोर्स की जो पिटीशन जो थी वो डिक्रीड हो गई और मैरिज को डिसॉल्व कर दिया था एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने। ये 30 नवंबर 2012 को ऑर्डर आया और इसके बाद जैसे डिवोर्स हुआ फिर अपीलेंट ने रीमैरिड कर ली, दोबारा शादी कर ली और एक चाइल्ड भी सेकंड वेडलॉक से बॉर्न हो गया। और उसके बाद 2 फरवरी 2015 को हाई कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन जो थी वो डिस्पोज कर दी, जिस और अपीलेंट हस्बैंड को कहा कि वो 16,000 रुपये मेंटेनेंस के दें वह रिस्पोंडेंट वाइफ को और उनके माइनस सन को, मींस 12,000 थी, उन्होंने आगे फाइल की 16,000 की, तो 16,000 रुपये कोर्ट ने अवार्ड कर दिए। इससे एग्रीवेट होके फिर वाइफ ने आगे एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी जो सुप्रीम कोर्ट में, स्पेशल लीव पिटीशन नंबर 2015 में, जो कि विड्रॉ कर ली और लिबर्टी ले ली कि वो हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगी। अब उस ऑर्डर के बेसिस पे रिस्पोंडेंट वाइफ ने एक रिव्यू पिटीशन थी फाइल कर दी। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद 15 सितंबर 2016 का सिंगल जज का ऑर्डर आया हाई कोर्ट का और जो रिव्यू पिटीशन जो फाइल की थी उसमें ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया गया और मेंटेनेंस जो अमाउंट था वो 16,000 से 23,000 रुपये कर दिया गया। और अब उसको चैलेंज किया हस्बैंड ने यहाँ पर अपील से, 16,000 रुपये कर दी थी अवार्ड, अब उसको 23,000 रुपये कर दिया गया। अब हस्बैंड ने यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। काउंसिल जो हुए हस्बैंड के, उन्होंने ये सबमिशन दी कि रिव्यू जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट को ये नहीं बढ़ाना चाहिए था, 16,000 से 23,000 नहीं करना चाहिए था। हस्बैंड जो है वो पोस्टेड है एक मेडिकल कॉलेज में और उनकी जो नेट सैलरी हाथ में आती है 87,500 87,000 रुपीज पर मंथ। और अपीलेंट जो है वो अब इतना 23,000 रुपये पर मंथ नहीं दे सकते हैं। और साथ में कहा कि जो रिस्पोंडेंट वाइफ है वो भी एक क्वालिफाइड ब्यूटिशियन है और एक मॉन्टेसरी स्कूल की टीचर है और 30,000 रुपये पर मंथ कमाती हैं और सन भी जो है 18 साल की एज के हो चुके हैं और 23,000 रुपया जो दिया गया है वो हायर साइड पे दिया गया है। और ये प्रेयर मांगी कि 16,000 रुपये पर मंथ को वापस रिस्टोर कर दिया जाए। और जो वाइफ के काउंसिल ने अपोज किया और कहा कि
अपीलेंट ये हाई कोर्ट ऑर्डर जो था वो सही था, 23,000 रुपये पर मंथ जो देना मेंटेनेंस के लिए सही था। और साथ में ये कहा कि बेशक चाहे सन ने मेजोरिटी अचीव कर ली, लेकिन वो अभी 18 साल का ही है और एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और जो एक्सपेंसेस जो हैं 23,000 रुपये पर मंथ वो एक रिजनेबल है, इसमें इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को पक्षों को सुना, मटेरियल्स और रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया। अब कोर्ट ने कहा सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि कोर्ट के पास पावर होती है कि परमानेंट एलिमोनी दें स्पाउस को, जो भी कोई एप्लीकेशन लगाते हैं। और इसका जो सब पार्ट 2 जो सेक्शन 25 का ये कहता है कि वो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो वेरी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और किसी भी डिस्चार्ज कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर को परमानेंट एलिमोनी का। और जो भी सेक्शन 25(1) के अंदर दिया गया तो 25(2) के अंदर होना चाहिए, लेकिन चेंज इन सर्कमस्टांसेस होने चाहिए पार्टीज का चेंज इन सर्कमस्टांसेस जब वो अपनी पिटीशन में याचिका में लिखेंगे तभी वो जो है वो कर सकते हैं, और वो रिकॉर्ड में लाने चाहिए क्या चेंज इन सर्कमस्टांसेस हैं। जो रिव्यू पिटीशन थी वो 47 ऑर्डर 47 रूल 1 के अंदर डाली गई थी और लिबर्टी ग्रांट हुई थी कोर्ट द्वारा कि 16,000 रुपये मतलब वाइफ को दिए गए थे। और अब यहाँ पर बताया कि 2015 में अपीलेंट हस्बैंड के पास नेट सैलरी थी वो 63,842 63,842 रुपये आती थी। डिडक्शन 24,000 रुपये जीपीएफ के होते थे और 12,000 रुपये इनकम टैक्स के डिडक्ट होते थे। फरवरी 2016 में नेट सैलरी थी 95,527 रुपये 95,527 रुपये। अब ये जजमेंट पर कोर्ट किया। देखिए ये जजमेंट का जो हमने शुरू में जिक्र किया था, डॉक्टर कुलभूषण कुमार वर्सेस राजकुमारी एंड अनदर, ये 1970 की जजमेंट है 3 SCC 129। इस जजमेंट का उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट किया और उस जजमेंट में ये बताया गया था कि 25% जो है हस्बैंड की नेट सैलरी जो है वो जस्ट एंड प्रॉपर होगी टू बी अवॉर्डेड एज ए मेंटेनेंस टू दी रिस्पोंडेंट वाइफ। तो जो परमानेंट एलिमोनी अवार्ड की गई थी वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए स्पाउस की पे में टू पे मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस जो है फैक्चुअल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट जो है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए कि जो भी मेंटेनेंस अवार्ड करती है और जो भी फैक्टर्स होंगे वे इस फैक्टर्स को देखने के बाद ही करेंगे। अब यहाँ पर कहा कि 2016 में नेट सैलरी हस्बैंड की 95,000 थी। हाई कोर्ट जस्टिफाइड करती थी, हाई कोर्ट ने जस्टिफाइड किया था इनहेंस करने के लिए, लेकिन अब अपीरेंट्स जो है वो उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली है और सेकंड चाइल्ड भी बाउंड हुआ है सेकंड मैरिज से। तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में देखते हुए जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो 23,000 से घटाकर 20,000 रुपये पर मंथ की जाती है रिस्पोंडेंट वाइफ और सन को। तो इसलिए अब जो मेंटेनेंस थी वो 23,000 से घटाकर 20,000 कर दी और अपील को पार्शियली अलाउ कर दिया। और ये जजमेंट आई थी 19 अप्रैल 2017 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।